अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखने वाले हैं चॉसर। इसकी हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे इसके अंदर। जैसे कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था, आपने वो लेक्चर अगर सुना है तो आपको पता होगा कि जो इस पोएम का इंट्रोडक्शन है, समरी है, हम उसमें कवर कर चुके हुए हैं। और उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेंट थॉमस बेकेट कौन है, और उसके अलावा जो उससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बता दिया कि जियोफ्री चॉसर वो कौन है। ठीक है, अगर आपने सारे लेक्चर सुन लिए तो वेल एंड गुड, आपको पोएम अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर नहीं सुने तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप वो लेक्चर सुन लें, ताकि एक प्रॉपर फॉर्म में एक सीक्वेंस के साथ इस पोएम को पढ़ें और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। एनी हाउ, आज हम लोगों ने हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है। ये हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें जनरल प्रोलॉग है, उसकी जो इंट्रोडक्शन की जो लाइंस हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। तो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। अच्छा, इन लाइंस को डिस्कस करने से पहले ना मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड माइंड में बता दूं आपके कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। और यहाँ पे जो इंग्लिश लिखी है, ये मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज लिखी गई है। जैसा कि आप प्रीवियस जो लेक्चर है वो सुन के आ चुके होंगे तो आपको पता होगा, उसमें मैंने बताया था कि चॉसर ने ये अपने इंग्लिश पीरियड में वर्क लिखा था। उसने इसके अंदर मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया था, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन इन रियलिटी इसकी जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा इजी है। अब चॉसर इन लाइन्स में कहने क्या वाला है, वो ये कहने वाला है कि जब अप्रैल आता है ना, तो अप्रैल में बारिश बरसना शुरू हो जाती है। और वो जो बारिश बरसती है ना, उससे क्या होता है, जो मार्च की गर्मी होती है, जो ड्राइनेस होती है, वो ख़त्म हो जाती है। अप्रैल फ्रेशनेस लेके आता है, स्प्रिंग लेके आता है। स्प्रिंग मौसम बहार का, जो सिंबल है रीबर्थ का, रिवाइवल का, प्योरिटी का, स्पिरिचुअल रिवाइवल का। एनी हाउ, तो चॉसर यहाँ पे ये कह रहा है कि अप्रैल का सीज़न आ गया, अप्रैल का मंथ आ गया, बारिश शुरू हो गई, स्प्रिंग का सीज़न आ गया, जो मार्च की गर्मी थी, ड्राइनेस थी, वो दूर हो गई। और इसके बाद क्या हुआ, जब बारिश आई है तो बारिश के कतरे पड़ रहे हैं लीफ के ऊपर। जब वो बारिश के कतरे पत्तों पे पड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्लावर्स खिलना शुरू हो गए हैं। बड़ी ही प्यारी नेचर की ना एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। फिर इसमें एक ये हवा का नाम लेता है ज़ेफिर। ज़ेफिर जो है वो बेसिकली एक सॉफ्ट जेंटल ब्रीज होती है, ठंडी ठंडी हवा, जो कि बेसिकली वेस्ट विंड होती है। तो चॉसर कहते हैं इस बारिश के साथ साथ ना ठंडी हवा चलती है, वेस्ट विंड चलती है। उस विंड से क्या होता है, जो वेस्ट लैंड होता है वहाँ पे भी जगह जगह पे बर्ड्स मीन्स बंद कलियाँ खुलने लग पड़ती हैं, फूल खिलने लग पड़ते हैं। सूरज भी है वो अपना हाफ जो चक्कर होता है वो कंप्लीट कर चुका होता है इस टाइम तक। और ये मौसम इतना खुशगवार होता है कि परिंदे भी आते हैं और आके अपनी जॉयफुल वॉइस के अंदर, अपनी मेलोडियस वॉइस के अंदर जॉयफुल सा म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, स्वीट स्वीट से सॉन्ग गाते हैं। और कहते हैं इस मौसम में ऐसा होता है कि जो परिंदे होते हैं, अब स्प्रिंग आ गया, रात का वक्त है, तो वो अपने ओपन आइज़ के साथ सो रहे होते हैं, मतलब नेचर को फील कर रहे होते हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे होते हैं। नेचर मोटिवेट कर रही होती है उनको कि वो रोमांटिक लाइवलीनेस को एंजॉय करें। कहते तो इस दौरान जहाँ पे बारिश हो रही है, अप्रैल का सीज़न, अप्रैल का मंथ है, स्प्रिंग का सीज़न है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, फूल खिल रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं और रात को खुली आंखों से सो रहे हैं। कहता है नेचर उनको हर जगह पे मोटिवेट कर रही है रोमांटिक लाइवलीनेस स्पेंड करने के लिए। उस दौरान क्या होता है, कॉमन फॉक मीन्स जो लोग होते हैं अकेले, वो ये ख्वाहिश करते हैं कि वो पिलग्रिमेज की तरफ जाएं टू वेरियस श्राइन, डिफरेंट टॉम की तरफ, डिफरेंट जो मज़ार बने होते हैं उनकी तरफ जाएं, लोग ये ख्वाहिश करते हैं। बेसिकली अभी यहाँ पे हुआ क्या, जनरल प्रोलॉग की बिगनिंग होगी, जिनको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। हमने भी देखा इसमें बता के रहा है चॉसर, वो यही बता रहा है कि अप्रैल जो है उसके अंदर जब बारिश होती है, उससे जो फ्लावर हैं वो खिलना शुरू हो जाते हैं, जो अनाज है वो उगना शुरू हो जाते हैं, परिंदे चहचहाना और गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। लोग जो वो ख्वाहिश करते हैं कि वो पिलग्रिमेज की तरफ जाएँ, ठीक है, एक होली जर्नी की तरफ जाएँ। और ये लंदन से जाएंगे, इंग्लैंड से जाएंगे, तो इंग्लैंड में जो स्पेशली लोग थे ना, उनका लाइक ये विश थी कि वो इस मंथ के अंदर कैंटरबरी जाएं। कैंटरबरी के अंदर मैंने आपको बताया था सेंट जो ए बेकेट, उसका वहाँ पे श्राइन है, तो ये उनके श्राइन पे जाने की विश करते हैं।
क्योंकि इनका ये मानना है कि जो बीमार होते हैं वो उनको शिफा देते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनका इलाज कर देते हैं। और जो गुनाहगार लोग होते हैं उनके इस पिलग्रिमेज के थ्रू जो गुनाह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अब जो है हम हमारी लाइंस को पढ़ना शुरू करते हैं क्रिटिकली। तो देखें पहली लाइन है व्हेन दैट अप्रैल। अब ये WHAN है ना व्हेन, ये WHEN वाला व्हेन है। व्हेन मीन्स जब, ये अप्रैल है। और ये शोर्स का मीन्स शावर है, यानी कि बारिश का बरसना। सूट मीन्स स्वीट। तो कहते हैं जब अप्रैल के अंदर स्वीट बारिश जो है, रेन बरसती है, तब क्या होता है, द ड्रॉट मीन्स लैक ऑफ रेन, लैक ऑफ मॉइस्चर, हर जगह ड्राइनेस हो जाना। ऑफ मार्च, मार्च की। हेथ मीन्स हैज़। पर्स टू द रूट मीन्स कि जो ज़मीन होती है ड्राई हुई होती है, उसकी ड्राइनेस को ख़त्म कर देती है, वहाँ पे गीला कर देती है, उसको मॉइस्चर कर देती है। तो जब अप्रैल की बारिश होती है, उस अप्रैल की बारिश से जो मार्च की ड्राइनेस होती है वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। अब इसकी पहली लाइन देखें, बड़ी सिग्निफिकेंट है। किस तरह से यही लाइन उठा के T.S. एलियट ने अपनी द वेस्ट लाइन, जिसको हम लोगों ने पहले इस पोएम से पहले डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उस पहली लाइन में उसने अप्रैल को ही लेके हिट किया है। सेम लाइन को उसने चेंज किया है। चौसर कहता है अप्रैल बड़ा प्लेयर प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग का सीज़न है, इसमें बारिश होती है, इसमें खुशियाँ आती हैं, खुशगवार महीना है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो T.S. एलियट की कहता है अप्रैल जो है ये क्रूएलेस्ट मंथ है। T.S. एलियट कहता है अप्रैल क्रूएलेस्ट मंथ है, अप्रैल जो है ये अच्छा सीज़न नहीं है। इवन उसने वहाँ पर रेन को भी बुरा दिखाया। क्यों दिखाया? मॉडर्निटी की बेस पे, कि मॉडर्न मैन जो है वो होलो हो चुका हुआ है। लेकिन वही अप्रैल जो T.S. एलियट के लिए क्या है, क्रूएलेस्ट है, ऑन द अदर हैंड चौसर के लिए वो क्या है, स्वीट है, चार्मिंग है, सीजन ऑफ रीबर्थ है, रिवाइवल है, प्योर है। जैसे सेकेंड लाइन में मेंशन किया कि मार्च की ड्राइनेस ख़त्म कर देती है, मींस कि जितने भी प्लांट्स हैं उनको दोबारा लाइफ की तरफ ले आती है, उनकी रीबर्थ करवा देती है। फिर नेक्स्ट लाइन में बाथ मीन्स धो देना, नहला देना। वेन मीन्स ये वेन VEIN वाला वेन या रिब, ठीक है। जितने भी प्लांट हैं उन प्लांट का जो वेन है, जितना भी उनका एक एक पोर्शन है ना प्लांट का, उनको धो देती है। स्विच मीन्स सच। licóur मीन्स मॉइस्चर। ये जो अप्रैल के अंदर, स्प्रिंग सीज़न के अंदर रेन बरसती है, बारिश होती है, ये बारिश हर लीफ के, हर प्लांट के, हर पत्ते को गीला कर देती है, उसकी ड्राइनेस को दूर कर देती है। नेक्स्ट है ऑफिस वर्चू। वर्चू मीन्स फर्टिलिटी, या किसी के निकलने की जो पावर होती है वो। engendred मीन्स क्रिएटेड, बनाना किसी चीज़ को। फिर है फ्लोर, ये फ्लावर है जिसको अमेरिकन में फ्लावर भी बोलते हैं। तो यहाँ ये बताया गया कि वो जो पानी गिरता है ना हर लीफ पे, उस लीफ से पानी, उस लीफ के ऊपर पानी गिरने से जो एक फ्लावर होता है ना, उसके बनने की, उसकी फर्टिलिटी की पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे हर जगह फूल उगना शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक ये अप्रैल को नेचर के साथ रिलेट करके अप्रैल की तारीफ़ कर रहा है। तो यहाँ पे एक सिम्बॉलिकली लाइन आई है, वो ये वाली, इंडेंजर्ड इन द फ्लावर्स मीन्स, ये वाली लाइन कौन सी सिम्बॉलिकल है, कि फ्लावर्स को फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, उनको रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे भी ये सिम्बलाइज कर रहा है रीबर्थ को, रिवाइवल को। फिर है व्हान ज़ेफिरस। ज़ेफिरस मीन्स ज़ेफर, जो मैंने अभी बताया था आपको, एक जेंटल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा, जो कि वेस्ट विंड को कहते हैं। और यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ किया गया है, बेसिकली यहाँ पे ये सिम्बलाइज कर रहा है, पर्सोनिफाई कर रहा है गॉड ऑफ द वेस्ट विंड को। ईक का मतलब है ऑल्सो, स्वीट का मतलब है स्वीट, ये ब्रीथ का मतलब है ब्रेथ। तो यहाँ पे बताया गया कि जो स्वीट जेंटल ब्रीज चलती है वो भी इंस्पायर करती है किसके लिए, ये जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ गिविंग अपब्रिंगिंग के लिए। तो यहाँ पे बताया गया कि ये स्वीट जेंटल ब्रीज भी रेन के साथ साथ अपना भी रोल अदा करती हैं। और इस स्वीट जेंटल ब्रीज से जितने भी वेस्ट लैंड हैं, जितने भी ख़राब हुए हुए ड्राई जो फ्लावर्स थे, जो ड्राई लैंड था, वो भी क्या होने लग पड़ा है, खुशगवार होने लग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है इंस्पायर्ड।
मीन्स मोटिवेट करना, हैथ हैज़, होल्ट का मतलब है वुड लकड़ी, और हीथ का मतलब है एक ओपन वेस्ट लैंड जहाँ पे कोई भी दरख्त ना हो, हल्की हल्की झाड़ियाँ वहाँ पे उग रही हों। तो इसकी एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने पीछे लिंक की थी कि जो ठंडी हवा चलती है उस ठंडी हवा के चलने से कि जहाँ पे वेस्ट लैंड होता है वहाँ पे भी जो उसकी बैरननेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है टेंडर। टेंडर मीन्स डेलिकेट, नाजुक सा। फिर है क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स शूट्स, बर्ड्स, छोटी बंद कलियाँ जो होती हैं वो। फिर है यंग। यंग मीन्स यंग। यंग मीन्स यंग जो है वो बिकॉज ऑफ स्प्रिंग है, स्प्रिंग की वजह से यंग है। और सॉन मीन्स सन, सूरज। अब यहाँ पे जहाँ पे कोमा था ना, यहाँ से लेकर पीछे तक, मतलब पीछे से लेकर यहाँ से व्हान ज़ेफिरस से यहाँ तक सेम है कि वो कहता है जब ठंडी हवा चलती है तो जो बंजर ज़मीन होती है वहाँ पे दरख्त उगने लग पड़ते हैं, और टेंडर क्रॉप्स मीन छोटे छोटे बंद कलियाँ भी उगना शुरू हो जाती हैं। अब आगे द यंग सन। अब यहाँ पे सूरज की बात की जा रही है। हैथ इन द रैम। रैम बेसिकली यहाँ पे स्टार से रेलेवेंट है, जो स्टार के सर्कल होते हैं उनके उनसे रेलेवेंट है। उन स्टार की मूवमेंट के साथ साथ जो यंग सूरज होता है वो भी इस टाइम तक अपना हाफ कोर्स जो है वो कंप्लीट कर चुका होता है, आधा चक्कर कंप्लीट कर चुका होता है। तो आगे चलते हैं अब। फिर है एंड स्मॉल, ये स्मॉल है वर्ड। और फॉल्स मीन्स फॉल्स, यानी कि बर्ड्स, छोटे छोटे परिंदे जो होते हैं। फिर है मेकन मीन्स मेक। मेलोडी, मेलोडी मतलब मेलोडियस वॉइस। तो यहाँ पे कहा गया कि जब परिंदे जो हैं वो इकट्ठे होकर इस स्प्रिंग के मौसम में चहचहा रहे होते हैं और जॉयफुल मेलोडी क्रिएट कर रहे होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं। दैट स्लेpen, सो जाते हैं एट ऑल द नाइट, रात को, विद ओपन आई, ओपन खुली आँख के साथ। वो रात को स्प्रिंग के सीज़न में खुली आँख के साथ सो जाते हैं। खुली आँख के साथ सोना मीन्स रात को नेचर को एंजॉय करना। सो प्रिकित, प्रिकित मीन्स प्रिक करना या मोटिवेट करना। हम मीन्स दम, नेचर, नेचर। हियर मीन्स देयर, और कॉरेज मीन्स हार्ट। जो नेचर है वो उनको उनके हार्ट के अंदर मोटिवेट कर रही होती है कि वो इसको एंजॉय करें, इस पूरे स्प्रिंग के सीज़न को। थैन लॉन्गन फॉक टू गोन ऑन पिलग्रिमेज। थैन मीन्स देन, लॉन्गन फॉक मीन्स कॉमन फॉक। कॉमन फॉक यहाँ पे पीपल को कहा गया है, जो आम लोग होते हैं। गोन मीन्स गो, ऑन पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मीन्स होली जर्नी पे जाना। तो यहाँ पे कहा गया कि तो उस टाइम पे जो कॉमन फॉक होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो होली जर्नी पे जाने का इरादा कर रहे होते हैं। ये हमारी 12 लाइन्स हो गई हैं। लाइन नंबर 11 और 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इस पूरे जो हमने पढ़ी अब तक हमने जो पढ़ा उनके अंदर। तो अब तक हमने यही देखा कि चौसर ने बताया कि जब स्वीट रेनी अप्रैल आता है, स्प्रिंग का सीज़न आता है, तो हर जगह जो मार्च की ड्राइनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। हर जगह खुशियाँ, बहारें आ जाती हैं, पत्ते खिलना शुरू हो जाते हैं। फिर उनके साथ साथ ठंडी हवाएं भी चलने लग पड़ती हैं, वेस्ट विंड चलती है। और फिर बारिश के साथ जब ठंडी हवा मिल जाती है तो जो ड्राई वेस्टलैंड ज़मीन होती है उसके अंदर भी जो झाड़ियाँ होती हैं वो ख़त्म हो के वहाँ पे भी फूल और कलियाँ उगना शुरू हो जाती है। सूरज जो अपना हाफ चक्कर मुकम्मल कर चुका होता है। परिंदे जो हैं वो अपने मेलोडियस वॉइस के अंदर सिंगिंग करते करते फिर रात को खुली आंखों के साथ सो जाते हैं। नेचर उनको मोटिवेट करती है। तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जो कॉमन फोक है, जो आम लोग हैं, वो पिलग्रिमेज पे जाने का इरादा करते हैं। तो देखा कितना सिंपल था चौसर को पढ़ना, कितनी सिंपल और कितनी स्वीट स्वीट लाइन्स थी इसकी। अप्रैल की सिग्निफिकेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, और स्प्रिंग के भी दोनों रिलेट करते हैं रिबर्थ से, रिवाइवल से और स्पिरिचुअलिटी से भी। इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट लाइंस बताई, ये लास्ट 2 मीन्स 11 और 12 है। पीछे जाते हैं तो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट 2 लाइंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। और ये व्हान ज़ेफिरस से लेकर यहाँ पे ओपन आई तक ये भी लाइंस इंपॉर्टेंट ही हैं। तो इन शॉर्ट जो हमने भी 12 लाइंस पढ़ी हैं, ये सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।